वेलकम बैक विज्ञान क्लासेस। मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 लेके। तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अपने जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करना है। पहले इसकी 2 क्लास हो चुकी है सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो चलो अपना पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 किसके बारे में होने वाला है भैया, आपको पता तो होगा ये पार्ट 2 होने किसके बारे में वाला है। ये होगा अपना जीपी के बारे में, बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो भैया मिशन आईएफ को बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। लूसेंट बुक से आप क्वेश्चन निकालते रहना। डीके सर ने बहुत ही शानदार बुक क्वेश्चनों का कलेक्शन करके दिया आपको। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट करना चाहते हो ना क्लियर, भैया इस बुक को तो गलती से मत भूल जाना। अगर आप कोई अब की बार स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो अपने किसी कोई दोस्त जो पहले से तैयारी कर रहा है तो उनसे खुद पूछ लेना। वो एक एयरफोर्स एस्पिरेंट के पास लूसेंट की बुक तो 100% मिलने वाली है आपको। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे अगर इसी के आधार पे आप सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं ना, तो वो चैनल सिर्फ हमारा ही होगा। इसके अलावा आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि लूसेंट में से टोटल मिलेंगे, लेकिन हम देते हैं भैया मिलेंगे लूसेंट में से। और 70% आपको लूसेंट में से मिलने वाले हैं। डायरेक्ट नहीं बात कर सकता, लेकिन जो बचा 30% है वो हम करवाएंगे। जो टोटल मिला के हमने 100% जो हम करवाएंगे ना, उसमें गारंटी है कि वैसे का वैसे मिलेगा, है ना भैया। क्योंकि इन दोनों को अपन कंबाइंड में लेके चलेंगे, हमारे नॉलेज को और लूसेंट के नॉलेज से। अदर बुकों से आपके लिए क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड दे रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स वगैरह पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये। इसमें देखो जीपी का पहले तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, जैसे अपने एपी में किया था। तो इसका हो गया 3, 9, 27, 81, ये एन पदों तक चली, है ना। इसमें मैं बता देता हूँ क्या है ये। प्रथम पद हो गया एन। इसमें बात करूं मैं डी सार्वंतर कॉमन रेशियो, जिसे उसमें डिफरेंस था, इसमें रेशियो से दर्शाते हैं हम। यानी उसमें था सार्व अंतर या पदांतर, और इसमें होता है सार्व अनुपात, सबका अनुपात जो होता है A2/A1। बात करें इस श्रेणी की तो इसमें A2 क्या है 9, और ये हो गया 3। तो भैया ये इसका हो गया 3 रेशियो। यही रेशियो सभी में रहने वाला। आप A3 में बात करूं A3/A2 करोगे आप, तो A3 हो गया 27 और ये हो गया 9, तो वही 3 आने वाला है। अगर ये रेशियो सभी पदों में समान आ रहा है, जैसे मैंने इसकी बात की, इसमें 3 आया, 9 और 27 में 3 आया, 27 और 81 में 3 आ रहा है, एन पदों तक समान रेशियो चल रहा है, तो भैया वो श्रेणी जो आपको मिल रही है, वो अनुक्रम जो आपको मिल रहा है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर गुणोत्तर श्रेणी का होने वाला है। तो चलो आगे देखते हैं इसमें इसके जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एपी को बहुत ही सॉलिड तरीके से हर चीज़ बताई हुई है कि ये इसको हम बात करें ना, इसमें हमें ए एन वह पद अंतिम पद का हो गया ये। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं पहले। एन व पद का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। जैसे हम इसकी बात करें कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, AN/A(n)(-1)। अब इसमें टी दे रखा है अपने में, है ना, इनमें तो अपन ए से डिनोट कर रहे हैं, तो अपन ए से करेंगे। ये इसका कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अगर बात करूं मैं AN का फॉर्मूला, तो वो होता है R⁻n-1। ये जो R है वो D है एक्चुअल में, कॉमन रेशियो है, इसे हम उसमें D से डिनोट करते थे, इसमें हम R से करेंगे, तो ये हो जाएगा ARn-1। देखा कितना आसान था। अब बात करें इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, इसको एक प्रूव करके देख लेते हैं। पहली बात करूं मैं n की वैल्यू रखूं मैं 1, यानी ये इसमें आओ, ये प्रथम पद निकाल रहा हूं, इस प्रथम पद को निकालते हैं अपन। तो मैंने n रखा 1, AR1-1, यानी a r की पावर हो गई 0, तो ये बचा a, यानी a की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया। अब मैं n की बात करूं 2 रखूं, तो ये AR2-1, तो ये हो गया AR, है ना। तो ये हो गया 3 × 3 यानी 9। अब इसमें एक चीज आपको समझने वाली है, जो आपको शायद समझ में आ भी गई होगी। इनको थोड़ा सा एक बार मैं हटा देता हूं। अरे भैया हटाओ, है ना। इनको थोड़ा सा एक चीज देखो, एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, पूरी एपी को एक बेसिक फॉर्मूला दूं जो हर जगह अप्लाई होगा, तो वो होगा AR2 और डैश जैसे ARn-1। n-1 क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से n से हमने देख लिया -1 क्यों करते हैं। एपी में आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाए। अगर देखी नहीं है, आपको ली नहीं है क्लास एपी की, तो दोबारा ले लेना, उसमें अच्छी तरह से इसको समझाएगा कि ये बेसिक फॉर्मूला हम किस टाइप में लिखते हैं।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं जो दे रखा है। एन पदों का योगफल, अपनी एपी क्या थी, सॉरी जीपी क्या थी इसमें, 3, 9, 27, 81, ये एन पदों तक। इसमें एस एन है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक और होता है इसका ए 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर। अब बात करूं कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह बात करनी है। अगर अपना सार्व अनुपात जो था A2 अपॉन A1 है, उसका मान 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो भैया ये 1 में से घटाएंगे, सॉरी है ना, उसमें से घटाएंगे आर में से। और अगर लेस देन 1 हुआ यानी 1 से छोटा हुआ आर का मान, तो इसमें से लेंगे। देखो हो गया ना कितना आसानी से। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। एन पदों का योगफल हमने एपी में हर चीज समझाई हुई है, तो इसमें सिर्फ अपने फॉर्मूलों का रिवीजन करने वाले हैं। आगे समझने बात, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एक सीक्वेंस दे दिया कि ए ये वाला, इसमें इधर आओ आप, जो अपने लिखा हुआ है ना टाइप नोट्स में, उसमें देखो आप, है ना ऊपर वाले हो गए। हाँ ये सेकंड वाले में आओ पहले आप। अगर मैंने बोला अनंत पद है, जीपी में अनंत पदों का योगफल होता है एस एन इज इक्वल टू, एस इनफाइनेट होता है, एन की वैल्यू तो है ही नहीं, ए अपॉन आर माइनस वन। अब बोलोगे आप सर ये क्या कर दिया आपने, है ना, यही बोलोगे ना। तो भैया ये सही है, क्योंकि ये है ना, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करने को मिलेगा। वहां पे दिया हुआ होगा कोई एपी है, ये दे रखी है ऊपर एपी, इसमें अनंत पद है, तो अनंत पदों का योगफल क्या होगा भैया, अनंत पदों का होगा 3/3 माइनस वन, यानी 3/2। ये अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला है अप्लाई, ये सॉरी 1 माइनस आर है, ये तभी वैलिड होगा। एक सेकंड, एक चीज मिस प्रिंट कर, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो इसको एक बार दोबारा लिख के दोबारा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये दे रखा है एस इनफाइनेट अनंत पदों का योगफल 1 माइनस आर होता है, नीचे 1 माइनस आर है, मतलब ये अनंत पदों का फॉर्मूला तभी लगेगा जब श्रेणी का मान घट रहा है, जैसे 1, फिर मैंने 1/2 है ना, 1/4, ऐसे ऐसे घट रहा है ना, जी फाइनल में 0 स्टेज पे पहुंच जाएगा। इस हिसाब से ये अपनी जगह देख लेते हैं एपी है या नहीं है। ये 1 हो गया, A2 यानी 1/2 आंसर आया, और 1/4/1/2, तो ये 1/2 ही आएगा, है ना। हाँ तो इसका अनंत पदों का योगफल क्या होगा, इस सीरीज का प्रथम पद हो गया ए, और इसका सार्वअंतर हो गया 1/2 हो गया, तो 1/2 कटेंगे तो A/1/2 आएगा, 1/2, तो आंसर आ गया 2। यानी ये जो पद है एक ये आ गया, इससे बचे हुए अनंत पदों तक हम चलेंगे तो उसका जोड़ होगा टोटल, वो होगा सिर्फ एक ये और एक यानी 2 हो गया। यानी इसका अनंत पदों वाला अप्लाई करना सीख गया। अब कहाँ पे कौन सी जगह यूज में आने वाला है, चलो इनको हटा देते हैं भैया, हट जाओ आप, है ना। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है ना। आगे भैया ये ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, आगे वाले में आओ। इसमें बोल रहा है AR1, ये तो समझ में आएगा, ये जीपी में है ना। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दी थी आपको। अगर मैं बात करूं, अगर मैं संपूर्ण n पदों तक हो गया है, संपूर्ण पदों तक n पदों को हम लिखेंगे ARn-1, इसको हटा दो। अगर मैं बात करूं संपूर्ण जीपी को किसी समान पद से गुणा कर दूं, अब इसमें जोड़ने वाला सिस्टम तो रहेगा नहीं, क्योंकि भैया ये जीपी है, इसमें होता ही अनुपात ज्ञात करते हैं, अंतर होता ना तो अपने इसमें जोड़ने वाले और घटाने वाले लेते हैं, जैसे एपी में दिया था ना, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें दे रखा है अगर मैं संपूर्ण एपी को किसी समान पद से जोड़ दूं या फिर गुणा कर दूं या भाग दे दूं, तो वो जो सीक्वेंस आएगी वो जीपी में ही रहेगी। तो भैया ये आपको एपी में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, वहां से देख लेना, अपने एग्जाम्पल लेके समझाया था वहां पे, तो आपको फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हर बार। अब इसने बात किया कि किसी 2 जीपी के संगत, जीपी सीरीज है कि संगत पदों को गुणा करने या भाग देने पे जो सीक्वेंस जीपी में होता है, वो जो सीक्वेंस आएगी वो जीपी में रहेगी। अब देखो मैंने 2 श्रेणी दे दी, ये देखो A1R1 का स्क्वायर, A1R1 का क्यूब, ये जीपी में हो गई। अब बात करूं A2R2 का स्क्वायर, A2R2 का क्यूब, ये भी भैया जीपी में ही है। अगर मैं इन दोनों के संगत पदों को गुणा कर दूं, संगत पदों यानी प्रथम पद को प्रथम से, द्वितीय पद को द्वितीय से, ये नई जीपी नई श्रेणी प्राप्त होगी भैया, वो भी जीपी में ही रहेगी, है ना। तो ये आपको एपी में अच्छी तरह से एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपन, है ना। इनको बस ये अगला वाला फॉर्मूला संगत पदों का भाग देने पर भी वही प्राप्त होगी,
भैया फालतू में टाइम वेस्ट करना है नहीं, तो अपन आगे देखते हैं। लगातार 3 पद, लगातार 4 पद, लगातार 5 पद, ये भी आपको समझाए हुए, इनको ये यूज कहीं नहीं आने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा इजी वे में देख लेना, इनको बस रीडिंग करने की बात है। अब बात करें हुए इसके माध्य की, हमने समांतर माध्य पढ़ा था, वो था कोई भी ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर मैं बात करूँ गुणोत्तर माध्य, तो वो होता है रूट ए बी। एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने कोई भी दो संख्या दे दी 8 और 9, तो दी गई संख्याओं का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो गुणोत्तर माध्य हो गया ये लो रूट 72, इसका गुणोत्तर माध्य हो गया ना आराम से। अगर मैं इसको एक चीज लिखूं तो 3 इंटू 6 रूट 2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये हो गया 36 इंटू 2 है ना, 6 रूट 2 भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है, ये नीचे वाला भी आ सकता है ना भैया। आगे देखो क्या कर रहा है, अगर मैं किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के जो टोटल माध्य है उसको n से गुणा कर दूं पूरी श्रेणी को, तो यहाँ पे n ऊपर पावर में लगता है, याद रखना ये है ना भैया, ये पावर में लगता है। अब बात करें हम इनके छोटे छोटे कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कैसे पुटअप होने वाले हैं। मैंने लिखा ये पहला क्वेश्चन, अब की बार अपन खुद लिखेंगे यहाँ पे 3 9 27, ये n पदों तक जारी है। तो मैंने लिखा दी गई श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमने चौथा पद क्यों लिया भैया, एपी है ना, ये जीपी है, जीपी में कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है धीरे 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 धीरे। अगर मैं बात करूं एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ए आर की पावर एन माइनस 1, आर रेशियो हो गया। अब इस श्रेणी में बात करूं, ए तो हो गया 3, आर हो गया भी 3। अगर मैं बात करूं ए 4, तो ए आर 3 हो जाता है, ए का वैल्यू 3 हो गया, 3 का क्यों मतलब 3 का घात 4, देखो कितना बड़ा हो गया 81 है। इस हिसाब से ये हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन अनंत पदों पर हो गया। अब इसमें मैं दे सकता हूँ कुछ भी, एक मेरे अलग से क्वेश्चन लिया, अगर किसी श्रेणी का अंतिम पद 81 दिया हुआ है, वो श्रेणी ये दे रखी है अपने पास, उसने बोला निम्न में से कौन सा पद 81 है, कितने नंबर का पद 81 आएगा, मतलब an का मान दे रखा है अंतिम पद। और तो प्रथम पद हो गया 3 और r का मान कितना 3 दे रखा, लेकिन n माइनस 1 n का मान नहीं दे रखा, तो 81 हो गया। ये 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 के आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 81 इज इक्वल टू 3n। तो भैया 3 की पावर 4 और ये 3n, अगर बेस आधार समान है और दोनों बराबर है तो घातें भी बराबर होगी। तो ये n का मान 4 आ गए। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं भैया इसी एक ही क्वेश्चन से। अब आगे देखते हैं अपन तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ना, कैसे क्या करना है। अब मैं बोलूं इसमें टोटल पद दे रखे हैं 6 पद है ना, तो भैया एस एन का फॉर्मूला बताओ, दिए गए 6 पदों का योगफल बताओ। दी गई श्रेणी में अगर 6 पद हैं तो कुल पदों का योगफल है, टोटल को जोड़ते रहो। टोटल जोड़ेंगे कैसे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि आर का मान ग्रेटर देन 1 है। आर का मान क्या है 3 है, अपने ए का मान हो गया 3 और एन का मान हो गया 6। सारे पद दे रखे हैं 3, 3 की पावर 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, सॉरी एन का मान 6 है। 6 पदों का योगफल देखना है। एन इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, 3 81 हो गई, एन की पावर 4 81 इंटू 9 हो गई 9 729 हो गई 729, ये हो ना। तो ये 729 माइनस 1 बटा 2, तो इधर लिख देता हूँ, इसको इस तरफ हो जाएगा ये है ना, इसको हटा देते हैं अपन जो गुणा किया ना उसको। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हाँ भैया आगे क्या होगा, 3 गुणा 728 बटा 2, काटो कितनी बार कटेगा, ये 3 6 4, तो 364 गुणा 3 12 18 19 1 9 और 10, ये हो गया भैया टोटल। यानी अगर मैं बात करूं तो दी गई जीपी में 6 पदों का योगफल 1092 होगा। देखा कितना आसानी से क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आपके सोल्व है। मेनली अपन भैया ये 3 फॉर्मूले ही देखते हैं इसमें, जिसमें अपन कुछ भी याद कर लो
हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं इसमें अपन, अगर हो सके तो। अगर मैं बात करूं, आपको 3 पद बोल दिए कि 3, 9 और 27 है। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो भैया वो बनेगा 3, 9 और मैं बोलूं x, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो वो भैया कैसे ज्ञात करोगे आप? वहीं b इज इक्वल टू रूट ए सी। भैया समांतर वो गुणोत्तर माध्य यही तो था। अब b की वैल्यू कितनी है अपने पास? 9, 3 गुणा x, ये 81 हो गया। रूट हटाने पे 3 गुणा x, 3 से कटा ये 27 इज इक्वल टू एक्स। देखो भैया श्रेणी में आ जाओ, अपने पास यही तो थी। मैं कोई सा भी ए बी सी कुछ भी पूछ लो, 3 पद देखिए, 3 लगातार पद देखिए, कोई भी अगर एक पद छुपा देता है तो वो इस फॉर्मूले से अपना हो जाएगा। भैया इसके हमने टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब की बार टाइप नोट्स नहीं थे इसके क्वेश्चनों के, तो हमने खुद अपने हिसाब से यहीं पे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना लिए अपने हिसाब से, एक ही क्वेश्चन को लेके उसके डिफरेंट टाइप को। तो भैया आपको आगे वाले जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वाली होगी वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। उसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करें एचपी की, तो एचपी की थोड़ी सी बात इसी में कर लेते हैं, अगली क्लास से बेहतर होगा। एचपी में अपन क्या होता है कि एचपी के हमें थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो एकदम अपोजिट होती है एपी की, और थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे उसके एक क्लास में करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और उसका बेसिक एक क्लास में ही होने वाला है। तो भैया चलो अपन इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आपके लिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आएंगे। तो बी रेडी फॉर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।